चलिए अगले क्वेश्चन पे विचार करते हैं। ए पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स ए वेगिंग experiment with an object of mass 50 kg. Suppose that the variation of height in meter of the elevator from the ground with time t in second is given by, ये इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन है, where t is 40 pi second, taking acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square. The maximum variation of the object's weight in Newton as observed in the experiment is. इसके कहने का मतलब है कि एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट में कोई वेट मशीन रखी हुई है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट है। जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तो ए एक्सीलरेशन से जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ बना लीजिए ये आपका वेट मशीन रहा और वेट मशीन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रहा, तो mg जो लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल जो लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट जा रही है तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा n माइनस एम जी इक्वल टू m। यानी कि अगर n का मान निकालना चाहें तो एम ए प्लस एम जी, और अधिक सॉल्व करना चाहें तो n इक्वल टू हो जाएगा, m कॉमन ले लीजिए, a प्लस जी। अब चूंकि ये SHM कर रहा है, इसका मतलब है कि इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, मीन पोजीशन भी होगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा वो a ओमेगा स्क्वायर होगा। तो a के जगह हम क्या पुट करेंगे, a के जगह पुट कर देंगे स्मॉल a के जगह a ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा n इक्वल टू m a ओमेगा स्क्वायर प्लस जी। ये तो ऊपर की स्थिति हुई। अब मान लीजिए कि लिफ्ट जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर आ रहा है तो ये आपका वेट मशीन है, वेट मशीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नॉर्मल ऊपर की ओर, mg नीचे की ओर और एक्सीलरेशन भी नीचे की ओर लग रहा है। तो इसका जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू ma, ठीक है। n इक्वल टू mg माइनस ma। चूंकि SHM की स्थिति है तो जो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा a, वो हो जाएगा क्या, a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर। इसमें इसका मान पुट कर देंगे, n इक्वल टू एम जी माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर। इसमें m कॉमन ले लीजिए तो g माइनस a ओमेगा स्क्वायर। अब चूंकि ये बात कर रहा है मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट, तो मैक्सिमम वेरिएशन के लिए ये निकाल दीजिए, नॉर्मल का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा m a ओमेगा स्क्वायर प्लस जी माइनस m g a
ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा एम ए ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी माइनस एम जी प्लस एम ए ओमेगा स्क्वायर। एम जी प्लस माइनस कट गया तो हमें मिला 2 एम ए ओमेगा स्क्वायर। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। चूंकि जगह नहीं है तो इसे हम मिटा देते हैं। देख लीजिए, तो हमें मिला 2 एम ए ओमेगा स्क्वायर। अब एस एच एम के इक्वेशन को देखते हैं। एम्पलीट्यूड 8 है, ठीक। एम का मान दिया हुआ है 50 kg और ओमेगा की वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाई टी। तो टी कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है आपका 40 पाई। तो जब ओमेगा की ये 40 पाई लिख देंगे यहाँ, जब ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई बाई टी, यानी कि 2 पाई बाई 40 पाई कट गया, कट के आ गया 1/20। अब इसका मान दे देंगे जो हमें मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेट को बताएगा। तो ये बराबर 2 लिखेंगे। मास कितना है 50, एम्पलीट्यूड 8। एम्पलीट्यूड क्या है, ये है आपका एम्पलीट्यूड 8। और ओमेगा का मान निकाल चुके हैं 1/20, तो 1/20 का स्क्वायर, मतलब कि हमें मिलेगा 2 गुना 50 गुना 8 गुना 1/400। तो ये 8 5 40 कट गया और कुल मिला के हमें मिला 2 न्यूटन। तो मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेट क्या मिला 2 न्यूटन। ये उत्तर होगा।